कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इस्लामिक इवेंट हो, कोई भी घर में इवेंट हो, कोई खुशी का मौका हो तो हम लोग जो है अपने-अपने घरों में जो है मीठा ज़रूर बनाते हैं। और आज बरह रबीउल अव्वल के लिए ये ख़ास मीठा मैंने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ज़र्दा चावल की रेसिपी है। और बाहर घर में बनते हैं, सबको आते हैं बनाने, लेकिन कुछ चीज़ें शेयर करके अच्छा लगता है अपने देखने वालों के साथ कि हाँ, हम लोग भी किस तरह का एहतमाम करते हैं। तो हर घर में ये एहतमाम होते हैं। अल्लाह ताला सबके कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। यहाँ पर आधा किलो चावल जो है मैंने तकरीबन लिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के चावल लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। और फिर इसके बाद जो है ना, मैंने इसमें एक पतीली में पानी ऐड किया और मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, बॉयल हम लोग इसको कनी के हिसाब से करते हैं। देख सकते हैं आप कि चावल कच्चा भी नहीं है इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा जो है ना टूट भी नहीं रहा और बहुत ही सेटल सा हो गया। लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए और इसको पकाऊंगी अभी, ताकि मुझे इसकी कनी थोड़ी सी और कम चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं इनको जो है ना तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको मज़ीद जो है मैंने छान लिया। सिंपल, आप कपड़े में भी छान सकते हैं, टोकरी में भी, जितना आप को आसान लगे उस हिसाब से आप काम कर लें। और इसके बाद मैंने इसको जो है ना ढाँप दिया। अच्छा, कपड़े से ढाँपना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इसके अंदर इसका एक टेम्परेचर है वो बरकरार रहे चावल का। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 1 प्याली घी का लिया है और इसमें आधा किलो से तकरीबन थोड़ी सी कम मैंने चीनी ऐड की है। तकरीबन 1.5 पाव चीनी का ऐड कर लें आप। और इसके बाद जो है 1 कप के करीब मैंने इसमें फुल फैट मिल्क जो है वो ऐड कर दिया और मलाई के साथ। और मैं अच्छी तरह से इसको जो है ना यहाँ पर पका लूँगी। अच्छा, जो मैंने चावल बॉयल किए थे उसमें मैं इलायची और लौंग पहले से ऐड कर दी थी मैंने उसमें, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर जो है ना थोड़ा ज़्यादा चाहिए था चावलों के अंदर। वैसे तो आप इस स्टेज पे भी ऐड करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरी अम्मी भी ऐसी करती हैं, लेकिन आज मैंने जो है ना इस तरह से बनाए तो ये भी एक फ्लेवर बड़ा अच्छा आया था। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और इससे भी बड़ा आपका जो है ना फ्लेवर चावल के अंदर तक चला जाता है। अच्छा, इसको अब बॉयल आने तक हमारा मकसद नहीं है, इसका हमारा मकसद ये है कि जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। हमने चीनी को मेल्ट करना है और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस मेल्ट करने के 1-2 बॉयल के बाद हम लोग इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है। और किस-किस को पसंद है ये चावल, आप भी मेरे से कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या आपको भी पसंद है ये चावल। और मेरे घर में तो सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो है मैंने चावलों को इसमें ऐड करना है। देखिए कितने खिले-खिले चावल हैं और कितने ज़बरदस्त किस्म के हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आपने चम्मच को बहुत ज़्यादा नहीं इसमें मिक्स करना, अपने मुनासिब सा चम्मच जो है ना इसमें मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। अच्छा, हल्के हाथों से चम्मच को मिक्स करने के बाद आप इसके पानी को जो है इसमें अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब होने दें चावलों के अंदर और इसी में जो है ना आँच को तेज़ कर दें। आँच तेज़ करने का मकसद ये है कि चावल जल्दी से जो है ना इसका मॉइस्चर अब्ज़ॉर्ब करें और हम लोग फिर इसको जो है ना दम पे लगाएं ताकि वो जो चाशनी है वो सारी अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लें। ये देख सकते हैं यहाँ पर चावल में अभी थोड़ा सा पानी है, मैंने आँच से ज़्यादा तेज़ कर दी है ताकि ये जल्दी से जो है ना इसको हो जाए, अब्ज़ॉर्ब कर लें। देखिए अब मॉइस्चर और कम हो रहा है, मैं तकरीबन और 2-3 मिनट में इसको जो है ना दम पे लगा दूँगी। आँच को मैंने नॉर्मल कर दिया है। इस स्टेज पे आप अपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने गार्निश में ऐड किए क्योंकि मुझे ऊपर से गार्निश बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं और गार्निश में भी। और इसके साथ-साथ मैंने इसमें जो ऐड किया है वो है जी यहाँ पर मेरे पास केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा वनीला एसेंस। मैंने दोनों ही फ्लेवर इसमें ऐड किए हैं क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा ऐसे ही मेरा मन किया कि क्यों ना मैं इसमें थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर दूँ। तो मैंने अपना जो है ना इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया और जिसके साथ के चंद कतरे ही ऐड किए और फ्लेवर बाकी जो है ना थोड़ा दुबाला हो गया। आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद हो वनीला एसेंस तो आप इसको ऐड कीजिए और इससे भी फ्लेवर एक अच्छा जो है ना आ जाता है। और इसको ऐड करने के बाद आप जब दम पे लगाते हैं तब ऐड करते हैं और दम पे आप इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। चावलों को अच्छी तरह से दम आ जाए तो फिर हम आगे इसकी सर्विंग करें। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के दम के बाद देखें चावल कितने ज़बरदस्त किस्म के बन चुके हैं।
और दम बहुत अच्छा आया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। चावल बिल्कुल खिले-खिले भी हैं और नरम भी हैं, मतलब कि टूटे भी नहीं और खिले-खिले भी हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चावल रेडी हुए थे। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और रेसिपी ज़रूर बनाइए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग इसको गार्निश करेंगे और उबला हुआ अंडे के साथ इसको मैंने गार्निश की है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। तो बाकी ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही अच्छे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना रखिए ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।